हेलो बच्चों, तो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। आइए आज जान लेते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? देखिए, नाउन की डेफिनेशन हमको कुछ 6 या 7 में बता देगा कि नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन इसका मतलब क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग जिसका क्या है नाम है, वो हमारे लिए नाउन है। जैसे मैन क्या होता है? आदमी। कोई उसका भी कोई नाम है। अगर हमको कैसे नाम नहीं है तो हमको कैसे पता चलता है कि वो आदमी है कि क्या है? उसका नाम है तभी तो हमको पता चलता है कि आदमी है। टाइगर मतलब चीता। अगर उसका नाम है तभी तो हमको पता है कि वो टाइगर। कानपुर एक शहर अगर इसका नाम ना होता तो हमको पता ना होता। लव, ट्रुथ, पेन, राहुल, मिल्क, etc। इसी तरह जिसका भी नाम है वो हमारे लिए क्या है? नाउन है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नाउन बराबर नेम। मतलब जो नाउन है वही हमारे लिए क्या है? नेम। जो नाउन है वही हमारे नेम है। अगर नेम नहीं है तो वो भी नाउन नहीं है। तो आइए अब आप जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है? देखिए, काइंड्स का मतलब क्या होता है? पार्ट। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। तो मतलब संज्ञा के पार्ट। कि नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया। हमने नाउन को समझ लिया कि नाउन क्या होता है, किसी का नाम होता है वो नाउन होता है। जो नाम है वो हमारे लिए नाउन है। लेकिन अब जान लेते हैं कि उन नामों को किन कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला होता है कॉमन नाउन। कि कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन का मतलब भी आप लोग समझ रहे होंगे। कॉमन का मतलब होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। मतलब किस भाषा में उसको किस, जैसे हम लोग गर्ल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई भी लड़की है इस प्रकार की है तो इस प्रकार की लड़की, इस प्रकार दिखने वाले इंसान को क्या बोल सकते हैं? गर्ल्स बोल सकते हैं। या इस प्रकार दिखने वाले इंसान को हम लोग बॉयज बोल सकते हैं। उसी प्रकार वो होता है हमारा कॉमन नाउन। जो एक, दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको होता है हमारे लिए कॉमन नाउन। जैसे बॉयज का मतलब एक नहीं आता, सारे लड़के क्या हैं? सारे लड़के बॉयज हैं। और जो गर्ल्स हैं, जो भी जितने भी हैं जिनका नाम नहीं पता होता है उनको क्या होता है? हमारे लिए गर्ल्स होता है। तो ये होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन होता है जो वो होता है कॉमन नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। इसका मतलब कॉमन नाउन में क्या होता था कि 50 लोगों के लिए जो नाम यूज किया जाए वही हमारे लिए कॉमन नाउन होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो होता है किसी एक व्यक्ति की बात करी जाए, उन 50 लोगों में कोई एक व्यक्ति उठा लिया जाए। जैसे भी 50 लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति का हमने नाम ले लिया, वो हमारे लिए होता है प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। समूह क्या होता है? जैसे स्कूल में बच्चे बैठे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लिए समूहवाचक संज्ञा होती है। प्लेयर हो गया, टीम हो गई है, वो क्या होती है? समूहवाचक होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो ना तो सुनाई दे ना दिखाई दे, ओनली क्या हो? महसूस किया जाए, वही हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जिसको हम जिसका भाव होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक। मतलब कोई भी पदार्थ, सब जानते हैं मटेरियल क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जो इन पांचों को काउंट करते हैं, इन पांचों में जो काउंट होता है उसी को बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और जो काउंट नहीं होता वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आइए अब जान लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब थोड़ा नाउन के बारे में जान लिया कि काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं। अब उनको विस्तार में जाते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? देखिए, अ कॉमन नाउन नेम अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कोई जनरल पर्सन, प्लेस या थिंग्स हो। जैसे सब में एक चीज कॉमन होती है। जैसे सिटी क्या होता है? सिटी सारे शहर जितने तो सबको हम सिटी बोलते हैं। वो कोई भी शहर हो लेकिन बोलते क्या है? उसको सिटी बोलते हैं। प्लेस कोई भी स्थान को, अगर उसका कोई नाम है तो सारे प्लेस को हम क्या बोलते हैं? स्थान ही बोलते हैं। सारे जितने भी नाम होते हैं सबको स्थान ही बोलते हैं। सारे स्कूल बहुत सारे होते हैं लेकिन उनमें कॉमन शब्द क्या होता है? स्कूल। लेकिन उनका नाम भी होता है, लेकिन कॉमन नाउन में उसका नाम क्या रहता है? स्कूल। जैसे मोबाइल क्या होता है? सारे अलग अलग कंपनियां बनाती है लेकिन सारी कंपनियों का एक कॉमन नाम होता है जो क्या होता है? मोबाइल। बॉयज जितने भी इस तरह दिखने वाले इंसान होते हैं वो सब हमारे लिए क्या होते हैं? बॉयज होते हैं। प्लेयर जो भी मैच खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है या जो भी खेलता है, सारे सबको क्या बोला जाता है? प्लेयर ही बोला जाता है। एक्टर जो भी हमारे लिए अच्छी मूवी बनाता है वो सब हमारे लिए क्या होते हैं? एक्टर होते हैं। इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? एक्टर। लेकिन उनका नाम तो अलग अलग होता है ना, इसलिए लेकिन एक उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है एक्टर, कि ये एक्टर है तो वो हमारे लिए एक्टर होता है। ये होता है हमारे लिए कॉमन नाउन। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता था जो किसी 1000
50 या 100 200 लोगों में जो कोई एक वर्ड कॉमन होता है तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब उन्हें प्रॉपर नाउन, उन्हीं में से कोई एक नाम ले लिया जाए। जैसे हम लोगों ने अभी देखा है, हमने प्लेयर बोला था, प्लेयर का मतलब क्या होता है? सारे खिलाड़ी को प्लेयर बोला जाता है, जो भी मैच खेलता है या हॉकी खेलता है सब प्लेयर होते हैं। लेकिन उनमें से किसी एक का नाम हमने ले लिया रोहित शर्मा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो आज इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। ये हमेशा कॉमन नाउन क्या होती है? अपोजिट होती है। तो आप प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द हेल्पिंग नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब कि कोई विशेष व्यक्ति का किसी विशेष व्यक्ति का नाम और किसी प्लेस का नाम और किसी वस्तु के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। फिर चाहे वो सेंटेंस के लास्ट में हो या बीच में हो या फिर स्टार्टिंग में हो, लेकिन उसका जो पहला लेटर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल होगा। एग्जांपल जैसे कानपुर, रोहित शर्मा, MS धोनी, इंग्लिश, आईफोन। कानपुर किसी स्थान का नाम हो गया, जैसे सारे स्थान है लेकिन इनमें से कानपुर क्या है? एक प्रॉपर नाम दिया गया। रोहित शर्मा सारे प्लेयर होते हैं लेकिन उनमें से एक नाम हो गया रोहित शर्मा, MS धोनी। सब्जेक्ट क्या है? हमने सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट में सब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है? सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल, सारे। लेकिन हमने एक उसका एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट का नाम लिया, जैसे इंग्लिश, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाम। आईफोन, फोन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं, लेकिन हमने उनमें से एक नाम बता दिया, क्या? आईफोन, तो वो हमारे लिए क्या होता है? प्रॉपर नाउन। अब इसमें अंतर जान लेते हैं कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में अंतर क्या होता है। इसी देखिए कॉमन नाउन में आता है मैन्युमेंट। मैन्युमेंट का मतलब होता है जितनी इस्तेमाल सारी क्या है? मैन्युमेंट है। लेकिन उनमें से जब किसी एक का नाम जैसे हमने ले लिया ताजमहल, तो ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। गर्ल का मतलब क्या है? जितनी भी लड़कियां सारी देश में या इंडिया में बाहर कहीं भी जितनी लड़कियां सब क्या गर्ल है, लेकिन उनमें से किसी एक का नाम ले लिया सीता। बॉयज में सारे जितने भी ये सारे बॉयज, इस तरह का दिखने वाला इंसान क्या है? बॉयज है, लेकिन हमने उनमें से किसी एक का नाम ले लिया, वो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्लेस सारे स्थानों को क्या प्लेस ही बोला जाता है, वो है हमारे लिए कॉमन नाउन। लेकिन उनमें से किसी एक विशेष स्थान का नाम है, जैसे कानपुर हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। तो ये होता है इन दोनों में अंतर। कलेक्टिव नाउन, देखिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है किसी प्रकार का समूह, जो समूह को दर्शाता है वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। मतलब कि जो पीपल के ग्रुप को, एनिमल्स ग्रुप को और वस्तुओं के ग्रुप को क्या करें? रिप्रेजेंट करें, वही हमारे लिए कलेक्टिव नाउन होता है। एग्जांपल अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब कि जो अंगूर का गुच्छा होता है एक समूह के रूप में होता है, तो वो हमारे लिए क्या होता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आ क्लास ऑफ स्टूडेंट, सारे बच्चों की जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो उनका जो क्लास कहलाती है वो होती है आ क्लास ऑफ स्टूडेंट, तो वो हमारे लिए होता है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि वहाँ एक समूह होता है। आ फ्लॉक ऑफ बर्ड, चिड़िया एक झुंड में उड़ती है, उनको क्या कहते हैं? आ फ्लॉक ऑफ बर्ड, वो होता है हमारी कलेक्टिव नाउन। वैसे आ सीरीज ऑफ इवेंट, आ टीम ऑफ प्लेयर्स और आ हर्ड ऑफ कैटल। गैंग में भी एक तो होता है, बहुत सारे होते हैं, तो वो जो उनका समूह होता है वो हमारे लिए क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। कोई रटने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ समझने का प्रयास करें। तो आइए अब पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मतलब जिसमें भाव को प्रकट करते हैं, वो होता है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इट इज समथिंग व्हिच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच, मतलब कि जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो उसमें कोई स्वाद होता है, ना तो उसे सुन सकते हैं और ना ही उसको छू सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक। एग्जांपल लव, एंगर, जॉय, डिजायर, इट्स। मतलब लव का क्या हम ये ऐसी चीजें जिनको हम ना तो सुन सकते, ना छू सकते, ना ही देख सकते, लेकिन सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, वो होता है हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए अब देख लेते हैं मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, कि जो पदार्थ से मिलकर बनी वस्तु को जो हमारे यूज में है वो हमारे लिए होता है पदार्थवाचक संज्ञा। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको समझने की जरूरत, रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ द समथिंग, मतलब कि जिस सब्सटेंस से कोई दूसरी वस्तु बन सके, कोई दूसरी वस्तु बन सके, वो हमारे लिए होता है मटेरियल। जैसे एयर तो हमारे एक मटेरियल है। मेटल से भी कोई दूसरी चीज बन सकती है। गोल्ड से भी बहुत सारी चीजें बनती है, डायमंड से भी बनता है, ग्लास से भी बनता है और फाइबर से बनता है, जो हमारे यूज में आती है, तो वो होता है मटेरियल नाउन। तो आइए अब कुछ और टाइप देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो देखिए अभी हम लोगों ने 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, उन्हीं को जो रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटेबल। मतलब कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं,
या काउंट कर सकते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे एप्पल, चेयर, सेकंड, पेन, बैग, बॉटल, पैरेट, etc। मतलब एप्पल को भी गिन सकते हैं, चेयर को भी गिन सकते हैं, सेकंड भी गिन सकते हैं। तो जिनको गिन सकते हैं वो हमारे लिए होते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, जैसे मिल्क, वाटर, नॉलेज, शुगर, etc। तो ये हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन। तो आई होप आप लोगों को नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।